प्रत्याशी रहेगा, कल दूसरा भी प्रत्याशी आता है, अन्य लोगों को भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी ने फैसला किया कि गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी को चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए तो श्री अतुल गर्ग को ही चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोग जो अच्छी तरह अतुल गर्ग से परिचित होंगे, जानते होंगे, प्रखर मेधा के धनी है। अतुल गर्ग के अंदर अद्भुत काल्पनिक क्षमता है, कुछ कर गुजरने की उनके अंदर तड़पन है, और लंबे समय से इनकी ही नहीं बल्कि इनके परिवार की यदि पृष्ठभूमि देखिए, इनके पिता भी यहां से महापौर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका महापौर के रूप में यहां पर निभाई थी। इसलिए मैं मानता हूं कि अतुल गर्ग जी को विरासत में भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, राजनीति का गुण, और वह एक अनुभवी नेता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा है। अब हम लोग चुनाव सारे देश में लड़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं जो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेकर हम सब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब भारत की अर्थव्यवस्था, यदि आपको जानकारी होगी तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। यानी धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जो हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, वह 2000 आज के 2017-18 19 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यह करिश्मा यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप यकीन रखिएगा, मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करते हैं और डंके की चोट पर यह कहते हैं कि 2027 प्रारंभ होते होते यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत की सरकार जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके कामकाज को देखते हुए और भारत जिस तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब यह विश्वास के साथ दावा व्यक्त कर रही हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। और मैं यह भी आपको बतलाना चाहता हूं, हम लोगों का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत अब दुनिया के गरीब देशों में नहीं गिना जाएगा, बल्कि 2047 आते आते भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बहनों भाइयों, यह संकल्प लेकर हम लोग अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, भारत के बारे में यह धारणा थी कि भारत एक गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है। यह धारणा सारे विश्व में बनी हुई थी। लेकिन 9 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करिश्मा किया है, बहनों भाइयों, आप सबको भी इस बात का फक्र होना चाहिए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। जो काम दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं हो पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने उसे करके दिखाने में कामयाबी हासिल की है। यह कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी हमारे विरोधी कहते हैं कि आप यह कैसे दावा करते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं, गरीबी के संकट से बाहर निकल चुके हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, हमारे ऊपर यकीन मत करिए, हमारी सरकार के ऊपर यकीन मत करिए। यह नीति आयोग का दावा है, और नीति आयोग का ही नहीं बल्कि विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी फाइनेंशियल फर्म है, वित्तीय संस्थाएं हैं, वह दावा कर रही हैं कि 7, 8, 9 वर्षों के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने वह करिश्मा किया है कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। भारत, मेरे बहनों भाइयों, अब यह कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता। भारत अब यह ताकतवर देश बन चुका है दुनिया का। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। कहते थे कि भारत तो कमजोर देश है, भारत तो गरीब देश है। हमारे भारत के बारे में यह धारणा थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद तेजी के साथ बढ़ा है और आज कहीं भी विश्व में कोई घटना होती है, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की नजर यदि किसी की तरफ होती है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ होती है मेरे